T20 वर्ल्ड कप की फातेह भारतीय टीम बारबाडोस में फंस गई है। समुद्री तूफान के पेश नजर बारबाडोस एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बारबाडोस में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है, किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। वर्ल्ड कप जीतकर भयानक तूफान में फंसी टीम इंडिया। जी हां, वेस्ट इंडीज में टीम इंडिया एक भारी मुसीबत में फंस गई है। बारबाडोस के अंदर वजीर आजम बारबाडोस ने इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया है और इंडियन क्रिकेट टीम का जो सफ़र था वापस अपने वतन वो भी अब ताख़ीर का शिकार हो गया है। और भारत की टीम का टाइटल जीतने के बाद जो जश्न था वो थोड़ा सा मान पड़ गया, क्योंकि अभी तक इंडियन टीम जो है वो बारबाडोस में मौजूद है। मौसम की ख़राब सूरत हाल है, अभी तक वहाँ से नहीं निकल सकी। सिस्टम की स्ट्रेंथ इससे पता चलती है कि प्लेयर्स भी उस सिस्टम को उसी तरह रिस्पेक्ट करें। वरना आपको लगता है कि पाकिस्तान में अगर कोई अभी वर्ल्ड कप जीता हुआ कैप्टन होता, उसको कोई बिठा सकता था? सवाल ही नहीं पैदा होता सिवाय जो भी आपने जिक्र किया। और चाहे वो कोच हो, चाहे वो 3 सुपरस्टार करंट प्लेयर्स हों, आई थिंक इट इज exceptional performances throughout their career. और अगर आप सोच सकते थे कोई एक ऐसा खिलाड़ी जो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच हो जाए या सबसे ज्यादा रन स्कोर कर ले, तो वो फौरी तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दे और लोग उसको तस्लीम भी कर लें। इतना अच्छा बैकअप उन्होंने तैयार किया। और मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई और बड़ी खुशी भी हुई कि 2013 यानी 11 साल हो गए। इस 11 साल में उन्होंने कोई जिम्बाब्वे का टूर नहीं किया। जो भी ये छोटे टूर आते हैं, चाहे आयरलैंड हो, चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे कोई और हो, उसमें वो टीम को डेवलप करने में, बैकअप तैयार करने के तौर पे यूज़ करते हैं। और हमारे पूरे खिलाड़ी जिम्बाब्वे भी जा रहे हैं, तो अफगानिस्तान से भी खेलना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि चलता मेला छोड़कर जाना बड़ा मुश्किल है, और ये काम करके मेरी नज़र में विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों अपने आप को और बड़ा कर चुके हैं। अगर पाकिस्तान में विराट कोहली और रोहित शर्मा का एक स्टैचू भी आप खड़ा कर दो ना, हर रोज लोग उसको चूम के जाएंगे। पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल टुडे फॉलो की को नई वीडियो में। अब शायद नए लड़कों की बारी है और नए लड़के जो हैं वो खेलेंगे, उनकी बारी है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड बिटवीन दी लाइंस कि गौतम गंभीर अगर एक नए कोच आ रहे हैं, उनको एक नई टीम चाहिए होगी। 2026 का फोकस करते हुए वो एक नई टीम तश्कील देना चाहेंगे। वो शायद रोहित शर्मा को एज कप्तान नहीं देखना चाहते होंगे, शायद विराट कोहली को एज सीनियर प्लेयर नहीं देखना चाहते होंगे। सिस्टम की स्ट्रेंथ इससे पता चलती है कि प्लेयर्स भी उस सिस्टम को उसी तरह रिस्पेक्ट करें। वरना आपको लगता है कि पाकिस्तान में अगर कोई अभी वर्ल्ड कप जीता हुआ कैप्टन होता, उसको कोई बिठा सकता था? सवाल ही नहीं पैदा होता सिवाय जो भी आपने जिक्र किया है ना, कि अगर उन्होंने दो चीजें जो अब कि हम क्या हमारा अगला हदफ जो है आइंदा बरस होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी होगी, या फिर हमारा आइंदा हदफ 2026 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप होगा। तो जब तक हम इस चीज का तयन नहीं करेंगे कि हमारा हदफ क्या है, तो फिर हम उसके लिए एक रोड मैप भी तैयार नहीं कर पाएंगे। और सबसे अहम चीज जिसका आपने हवाला दिया आखिर में, कि अगर कोई पाकिस्तान में वर्ल्ड कप जीता हुआ कैप्टन होता, तो आप ये सोच सकते थे कि उसको बाहर बिठाते। और अगर आप सोच सकते थे कोई एक ऐसा खिलाड़ी जो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच हो जाए या सबसे ज्यादा रन स्कोर कर ले, तो वो फौरी तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दे और लोग उसको तस्लीम भी कर लें। और उसके बाद आपका एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर जो कि आपकी क्रिकेट के लिए, इंडिया क्रिकेट के लिए, जैसे जडेजा ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया, तो 3 लोगों ने 24 घंटे के अंदर अंदर अगर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, उन्होंने ये सोचा ही नहीं है कि होगा क्या, उनके पास पहले से मौजूद है। तो हमें ये सोचने की जरूरत है। उन्होंने फैसला कर वर्ल्ड कप भी जीत लिया, 3 लोगों की रिटायरमेंट भी हो गई, जिम्बाब्वे के लिए नई टीम का भी ऐलान कर दिया, और हम अभी तक इस मर्ज को ढूंढ रहे हैं कि हमारा मर्ज असल में है क्या। तो तशखीस जब तक नहीं होगी, इलाज कैसे होगा? आपके सर पर है। बिल्डिंगें तो गिरा दी गई हैं, लेकिन असल काम जो है कि क्रिकेट आपने कैसे खेलनी है। लोग दौड़ लगा रहे हैं मैदानों में, नंगे पांव दौड़ रहे हैं, और कहीं से छक्कों की वीडियोस जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, कहीं को क्लब क्रिकेट की एक जो तस्वीर है वो सामने आ जाती है। लेकिन जो असल मसाइल पाकिस्तान क्रिकेट के हैं वो अपनी जगह पर, और आपने बिल्कुल 2 अच्छी चीज़ों की और बिल्कुल ठीक चीज़ों की निशानदेही की है कि 3 क्रिकेटर रिटायर हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा। वर्ल्ड कप जीत गए, रिटायर हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। और हमने अगला हदफ 25 की चैंपियंस ट्रॉफी या फिर 26 का वर्ल्ड कप, किसी को कुछ पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए यहाँ बारबाडोस से एक बुरी खबर ये है कि बारबाडोस के अंदर समंदरी तूफ़ान हैरिकेन्स जो है उसके आने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ वज़ीर आज़म बारबाडोस ने इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया है और इंडियन क्रिकेट टीम का जो सफ़र था वापस अपने वतन वो भी अब ताख़ीर का शिकार हो गया है। और जो इंडिया और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट यहाँ पर इस वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए मौजूद थे, हम सब की भी फ़्लाइट्स जो हैं उनकी कोई कंफर्मेशन नहीं है
कि क्या हम अपने स्केड्यूल के मुताबिक वापस अपने अपने मुल्कों को रवाना हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। आप लोगों के लिए अपडेट ये है कि ये जो समुद्री तूफ़ान हैरिकेन है, ब्रिल इसका नाम दिया गया है इसको, और इसने बारबाडोस शहर से आज रात को 3 बजे गुजरना है। बारबाडोस शहर के जो मगरबी जो साहिली पट्टी है वहाँ पर इसके असरात काफ़ी वाज़े होंगे। इसकी वजह से बारबाडोस शहर का जो एयरपोर्ट है वो भी इम्कान यही है कि आज रात को 8 बजे करीब फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया जाएगा। और जो फ़्लाइट्स दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, स्पेशली अमरीकी शहर मियामी से और अमरीकी शहर न्यूयॉर्क से और बरतानवी शहर लंदन से जो यहाँ पर फ़्लाइट्स आती हैं बारबाडोस में, जो शेड्यूल फ़्लाइट्स हैं, उन फ़्लाइट्स की भी कैंसिलेशन के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये अब रात को 8 बजे और फिर रात को 3 बजे ये फ़ैसला होगा कि क्या यहाँ का जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो मामूल के मुताबिक जारी रहेगा या मुतासिर होगा। अब तक की जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि बारबाडोस शहर के एयरपोर्ट के ऊपर जो फ़्लाइट्स न्यूयॉर्क से और लंदन से आनी थी और मियामी से आनी थी, उन फ़्लाइट्स का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर हुआ है, क्योंकि जिन फ़्लाइट्स के ऊपर हमने यहाँ से वापस ट्रैवल करना है, जब तक वो जहाज़ यहाँ बारबाडोस लैंड नहीं करते हैं तो वो यहाँ से टेक ऑफ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो इंडियन क्रिकेट टीम का शेड्यूल है, इंडियन क्रिकेट टीम ने पीर की सुबह को यहाँ से ट्रैवल करना है और उन्होंने यहाँ से न्यूयॉर्क और फिर न्यूयॉर्क से वाया दुबई उन्होंने वापस दिल्ली पहुँचना था, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इंडियन टीम की मुलाकात थी। तो इंडियन टीम भी अब पीर के रोज़ अपने शेड्यूल के मुताबिक यहाँ अपनी जो शेड्यूल फ़्लाइट है उसके तहत न्यूयॉर्क नहीं जा पा रही है। तो हमें ये सुनने को मिल रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जो है वो स्पेशल चार्टर प्लेन का इंतज़ाम किया जा रहा है कि किसी भी सूरत के अंदर जो चार्टर फ़्लाइट है उसको यहाँ से फ़्लाई करवाया जाए। अगर तो इंडियन क्रिकेट टीम डायरेक्ट यहाँ से न्यूयॉर्क ना जा सकी तो यहाँ से किसी और आइलैंड के ऊपर टीम को ले जाया जाएगा। उसके बाद फिर शायद गयाना, जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है, साउथ अमेरिका बर-ए-आज़म में है, टीम को पहले गयाना ले जाया जाएगा और फिर गयाना से उसको किसी तरीके से अमेरिका फ़्लाई करवा के तो उसको दुबई के लिए उसका सफ़र कराया जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी जो फ़्लाइट आनी है, चाहे वो चार्टर फ़्लाइट है, स्पेशल फ़्लाइट है या जो शेड्यूल फ़्लाइट है, वो जब तक जहाज़ यहाँ पर बारबाडोस एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर उसी तरह रिस्पेक्ट करें। वरना आपको लगता है कि पाकिस्तान में अगर कोई अभी वर्ल्ड कप जीता हुआ कैप्टन होता, उसको कोई बिठा सकता था? सवाल ही नहीं पैदा होता सिवाय जो भी आपने जिक्र किया। और चाहे वो कोच हो, चाहे वो 3 सुपरस्टार करंट प्लेयर्स हों, आई थिंक इट इज exceptional performances throughout their career. और अगर आप सोच सकते थे कोई एक ऐसा खिलाड़ी जो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच हो जाए या सबसे ज्यादा रन स्कोर कर ले, तो वो फौरी तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दे और लोग उसको तस्लीम भी कर लें। इतना अच्छा बैकअप उन्होंने तैयार किया। और मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई और बड़ी खुशी भी हुई कि 2013 यानी 11 साल हो गए। इस 11 साल में उन्होंने कोई जिम्बाब्वे का टूर नहीं किया। जो भी ये छोटे टूर आते हैं, चाहे आयरलैंड हो, चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे कोई और हो, उसमें वो टीम को डेवलप। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल टुडे फॉलो को सब्सक्राइब भी करें।